लाइक रमेश। अभी डाटा इसके अंदर जा चुका है, गॉट इट। जैसे ही डाटा गया होगा तो ये हीप में नहीं गया होगा, ये कांस्टेंट पूल में गया होगा। हीप मतलब मेमोरी में नहीं गया, ये कांस्टेंट पूल के अंदर गया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस स्ट्रिंग में कोई भी मॉडिफिकेशन करता हूँ तो वो इसमें नहीं होगा। जो भी मॉडिफिकेशन आपने करा होगा वो उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना डालेगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर करा स्ट्रिंग 1 और डॉट करके एक मेथड कॉल कर दिया टू अपर केस, तो रमेश बड़ा हो गया होगा, है ना। तो सिनेरियो क्या बना होगा कि कंप्यूटर के अंदर आपके पास इस तरीके से एक होती है मेमोरी और इसके अंदर एक इस तरीके से होता है कांस्टेंट पूल। जैसे ही आपने रमेश डाला तो रमेश चला गया यहाँ पर, ये आ गया रमेश, और इसका नाम रेफर कर दिया आपने एस के नाम से। लेकिन आपने रमेश में करा मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन करा हुआ एक नया डाटा बना होगा और नया डाटा इस कांस्टेंट पूल में अलग से बना होगा और उसका नाम बना होगा रमेश। लेकिन इसको रेफर करने के लिए कोई नाम तो दिया ही नहीं तुम लोगों ने, नहीं दिया ना। तो इसका नाम क्या है, एस। इसको कौन रेफर कर रहा है, एस। बट इसको कौन रेफर कर रहा है, कोई नहीं, कोई नहीं कर रहा रेफर। तो व्हाट डज इट मींस, अगर मैं एस को प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट नहीं होने वाला। अगर हाँ मैं अगर इसको इससे रेफर करवा दूं तो प्रिंट हो जाएगा। रेफर ही तो करवाना है, मेमोरी जो बनती है, ऑब्जेक्ट जो बनता है, उसको किसी वेरिएबल से रेफर किया जाता है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको str प्रिंट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा str1, कोड को रन किया, यू विल गेट रमेश नॉट अ कैपिटल लेटर, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसने काम नहीं करा, ये काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है, बट इसको रेफर तो कर दो आप। तो इसको रेफर करने के लिए मैं अलग से भी कोई रेफरेंस वेरिएबल बना सकता हूँ, या जो मैंने रेफरेंस वेरिएबल बना लिया मैं उसका भी सहारा ले सकता हूँ। अभी str1 थोड़ी देर पहले सचिन को, मतलब रमेश को रेफर कर रहा था, अब किसको रेफर कर रहा है, नीचे वाले को रेफर कर रहा है, अब रमेश को रेफर नहीं कर रहा है। अगर अब मैंने कोड रन किया तो क्या प्रिंट होगा, कैपिटल वाला। इतनी समझ काफी होती है, समझ में आ गया। तो ये होती है इम्यूटेबल स्ट्रिंग। तो मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग 1 में रमेश स्टोर रहे और जो अपडेटेड वर्जन है उसको किसी दूसरे में डाल दिया जाए, तो एक दूसरा आप रेफरेंस वेरिएबल बना लीजिए। तो आप ऐसे अपने अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल बना के आगे तक जा सकते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। जो पहला था इम्यूटेबल स्ट्रिंग, समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि म्यूटेबल स्ट्रिंग क्या होता है। म्यूटेबल स्ट्रिंग जो होता है उसको ऐसे नहीं बनाया जाता, उसको स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग बफर से बनाया जाता है। किसी का भी यूज कर लीजिए, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो बाद में बताएंगे। कुछ भी यूज करो, दोनों की सेम मेथड है। तो मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग बफर str1, और इसको आप इस तरीके से वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट पूल में नहीं बनती है। जितने भी लिटरल कांस्टेंट होते हैं, जो भी वेरिएबल डाटा वेरिएबल आप बनाते हैं, वो सारे के सारे कांस्टेंट पूल में बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी वो हीप में बनती है, ओके। तो हीप में बनाने के लिए आपको न्यू कीवर्ड यानी मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है। और यहाँ पर हम किसको मेमोरी दे रहे हैं, स्ट्रिंग बफर को। अब मुझे यहाँ पर डाटा डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर डाल दिया डाटा के नाम पर कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर कहाँ पर बना है, मेमोरी में बना है। अब मैं इसके अंदर कुछ परिवर्तन करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा str1.append। अपेंड का मतलब होता है इसके बाद में कुछ जोड़ देगा। तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर के बाद में यहाँ लिख दिया स्पेस देकर मशीन। तो क्या बन जाएगा, ये कंप्यूटर मशीन बन जाएगा, ओके। अब इनिशियल लेवल पे मैं आपको समझाता हूँ कि सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है। तो सिस्टम में ये हुआ, इस बार आपकी हीप मेमोरी बनी, कांस्टेंट पूल यहाँ पर है, ओके। आपने ये डाटा बनाया, ये डाटा बनाया, तो ये कांस्टेंट पूल में तो बना ही नहीं, ये तो यहाँ बना, ये तो मेमोरी में बना। और क्या डाटा आ गया इसमें, कंप्यूटर आ गया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है str1। ये किसको रेफर कर रहा है, str1 को रेफर कर रहा है। अब आपने क्या करा, इसमें मशीन ऐड कर दी। तो इसने जब मशीन ऐड करा तो इसने कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड चाहिए। आपने चेंज मार दिया, बट ये नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। तो ये क्या करेगा, इसी के अंदर क्या ऐड कर देगा बच्चों, मशीन ऐड कर देगा, वही मशीन ऐड। अब ये इसको रेफर कौन कर रहा है, इसको रेफर str1 ही कर रहा है। अगर मैं str1 प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, मशीन। पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, देखिए। इफ आई डिस्प्लेइंग एट हियर str1, अब इसको किसी दूसरे रेफरेंस को देने की जरूरत नहीं है, इसको रेफर करने की जरूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली रेफर्ड। आ गया। तो ये बेसिक फंडा म्यूटेबल और इम्यूटेबल का, ओके।
अब आप सोच रहे होंगे कि फर्क क्या है किसमें, म्यूटेबल इम्यूटेबल में फर्क नहीं जानना है अब आपको अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, किसी बच्चे को जो पढ़ने वाला होता है उसको बेचैनी हो रही होगी, स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर में फर्क तो बताओ क्या फर्क होता है ना। तो देखो इन दोनों में फर्क बस इतना ही बताऊंगा मैं आप लोगों को कि जो स्ट्रिंग बफर होता है वो चलता था जब जावा इंट्रोड्यूस हुआ था, जावा बना पहला लॉन्च हुआ था, उस समय स्ट्रिंग बफर यूज किया जाता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और प्रोग्राम को मोर एफिशिएंट बनाया गया। जब प्रोग्राम को मोर एफिशिएंट बनाया गया तो उन्होंने स्ट्रिंग पे काम करते करते उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक और क्लास क्रिएट करी जो कि फास्ट एग्जीक्यूट होती है, जिसका नाम होता है स्ट्रिंग बिल्डर। वो बाद में आया और वो आया था जब जेडीके 5 इंट्रोड्यूस हुआ था, जेडीके 5। ओके, तो जेडीके 5 जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तो वहां पर स्ट्रिंग बिल्डर काम करता है। अगर आप किसी पुराने जेडीके वर्जन पे काम करते हो जिसका नाम है जेडीके 1, जेडीके 2, जेडीके 3, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर काम नहीं करेगा। किसमें काम करेगा? स्ट्रिंग 5 से ऊपर के वर्जन पे। सुना गया? किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जेडीके, अगर आप जावा में जा रहे हो तो क्या मांगते हैं वो? 8 जेडीके 8 कहीं पर भी जाओगे तो इफ यू नो द जेडीके 8 इट मींस यू आर एबल टू डू द वर्किंग। एसपीए, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी, मेमन वगैरह उन सबको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर आपका जेडीके 5 या उससे ऊपर के वर्जन में चलेगा, नीचे के वर्जन में काम नहीं करेगा। स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो फास्ट एग्जीक्यूट होता है, उसकी एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द एफिशिएंसी? दैट विल एग्जीक्यूट फास्ट एंड टेकिंग लेस स्पेस। ठीक है, सो इट विल एग्जीक्यूट फास्ट एंड टेकिंग लेस स्पेस। तो ये फर्क होता है, फर्क लिख लिया सभी ने? कहानी के रूप में सुना मत करो, आपको लगे अपने इंटेलिजेंसी के रूप में नोट्स को बनाते रहा करो। ठीक है, एक वक्त आएगा लिखने के लिए कुछ नहीं होगा कोड के अलावा, और जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन ध्यान आएगा बताया तो गया था लेकिन मेरे को आता नहीं था। स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर डिफरेंस लिख लीजिए। स्ट्रिंग बफर इंट्रोड्यूस इन जावा 1, स्ट्रिंग बिल्डर इंट्रोड्यूस इन जावा 5। ठीक है, जेडीके 5 1.5। दूसरा डिफरेंस लिखिए, string buffer is less efficient but string builder is more efficient। हम इन दोनों में एक डिफरेंस मैं आपको करके दिखाता हूँ, चेक करके। ठीक है, तो अब ये बताइए आप इसको डेमो के रूप में लाइव डेमोस्ट्रेट देखना चाहते हो कि फास्ट कर रहा है काम कि नहीं कर रहा है, या फिर भरोसा हो गया मैं आगे बढ़ रहा हूं? मेरे कहने का मतलब मैंने आपको बोल दिया कि स्ट्रिंग बफर धीरे चलता है और स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट चलता है, बस। आप अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर एक बार ऐसा कुछ एग्जांपल से शो कर सकते हो तो सिखा दीजिए, तो मैं दिखाऊंगा, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। लिखना चाहते हो? क्या नाम है आपका? अब तुमने क्वेश्चन करा तो भूल जाना आप, ठीक है? रैंडमली किसी भी दिन पूछूंगा तुमसे। क्या नाम था तुम्हारा? संदीप। संदीप मेहरा। चलिए अब इस चीज को हम शो करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बफर का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम दे देते हैं str1 और इसमें कुछ डाल देते हैं। डाल क्या देते हैं? इसमें डाल देते हैं कंप्यूटर। अब मैं इसके अंदर कुछ जोड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके साथ कुछ जुड़ कर आ जाए या कुछ आगे पीछे स्पेस वगैरह कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक लूप चला दिया, काफी बड़ा लूप चला दिया। एक से स्टार्ट किया और इसको 5 लाख बार चला दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर 5 लाख बार कुछ चीज ऐड हो जाए। तो मैंने इस वेरिएबल को कॉल किया, अपेंड को कॉल किया और इसके पीछे डेटा लिख दिया। तो ये क्या करेगा? इसके पीछे 5 लाख बार डेटा लिख देगा इस स्ट्रिंग के पीछे। तो समय तो लगेगा ना। अब हमें इसका समय नोट करना है, इसने कुछ समय लिया, कितना समय लिया हम चेक करना चाहते हैं। तो समय को नोट करने के लिए कोई भी प्रोग्राम होता है, उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए, उस कोड का समय निकालने के लिए एक तरीका होता है।
हम यहाँ पर एक लॉन्ग वेरिएबल ले लेंगे s1 और मैं यहाँ पर लिखूंगा सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिली सेकेंड। तो जो भी फिलहाल टाइम चल रहा है वो उसका समय s1 को दे देगा। ओके, अब कोड के खत्म होने के बाद आप एक दूसरा टाइम और नोट कर लीजिए, सिस्टम डॉट करंट मिली टाइम सेकेंड। दो टाइम नोट हो गए। अब इन दोनों टाइम जोन का जो डिफरेंस होगा उतना समय इस कोड को रन होने में लगा। किसी ने रेस कैसे कंप्लीट करी, क्या करते हो, दो टाइम नोट करते हो, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम, वही तो किया हमने। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उतना वक्त इस प्रोग्राम को रन होने में लगा। तो आप जब कोई कोड बनाते हैं तो आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी को ऐसे चेक कर लेते हैं। और मैंने आप सभी को दिए थे प्रोग्राम, प्राइम नंबर निकालो, फलाना निकालो। अब आपके सबके कोड को लेकर चेक कैसे करेंगे कि किसका प्रोग्राम बेटर है, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। टेस्टिंग लाइन में जाते हैं तो कोई तो कोडिंग करेंगे, जब तो कोडिंग भी सीखना पड़ता है टेस्टिंग में, हाँ के ना, सीखना पड़ता है ना। तो ये उसी का एक फॉर्मेट है। तो आपने कोई कोड करा, हमें पता कैसे चलेगा किसका बेटर है, तो हम आपके कोड को ऐसे डाल देंगे और सब में एक समान मात्रा में डाटा डालेंगे। सबका डाटा मैंने डाल दिया एक एक लाख, अब उसको एग्जीक्यूट करने पर छोड़ दिया। और जो सबसे कम समय लेगा हम उसको बेटर मानेंगे। अब मान लीजिए 10 प्रोग्राम 10 बच्चे के चलाए गए, 3 प्रोग्राम सेम समय ले गए, यानी 10 मिली सेकेंड, 3 प्रोग्राम सेम समय ले गए। अब दूसरा लेवल हम तीनों को उठाएंगे, 7 को लात मार देंगे। अब 3 उठाए हमने, अब 3 में बेस्ट कौन है। अब हम देखेंगे किसका साइज सबसे कम है। जिसने प्रोग्राम बनाया उसने डाटा टाइप लिए होंगे ना, किसने साइज सबसे कम लिया। उसमें पता चला कि 2 साइज मैच कर गए, 12 MB 12 MB, और एक प्रोग्राम 18 MB का था, अब उसको लात मार दिया। अब 2 प्रोग्राम 12 MB के। अब इन दोनों के बाद हम चेक करेंगे कि प्रोग्राम मोर रीडेबल कौन सा है और कम एफर्ट्स किसमें लग रहे हैं। मोर रीडेबल कौन सा है और कम एफर्ट्स किसमें लग रहे हैं। अब हमें दिखा दिया यार इस बच्चे का थोड़ा समझ में भी आ रहा है, रीडेबल भी है और एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं, हम उसको उठा लेंगे और चौथे को लात मार देंगे। तो यहाँ से एक बात साबित हो जाती है, प्रोग्रामिंग की दुनिया में एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। जिसने ये बोल दिया ना ये प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है, वो नहीं रहा है, वो जॉब से ही आउट। हाँ, अगर हमें पता चल जाए कि इस प्रोग्राम को ऐसे बनाकर समय को कम किया जा सकता है, तो भाई तुम पैसा बोलो कितना चाहिए, हमें काम चाहिए। तीनों चीजों का डिफरेंस पता लग गया। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, टाइम। दोबारा दूसरे नंबर पर स्पेस, तीसरे नंबर पर एफर्ट्स। तो अगर आपके सामने आप कभी कल को टीएल बन जाते हो, कोई बंदा कोडिंग से घबरा रहा है, एफर्ट्स बोल रहा है, आप देखना लगता, आप देखना चौथे दिन मार देना फायर, बेकार है वो बंदा, समझे, ऐसे रिजेक्ट हो जाते हो पूरा। तो भाई देखो इनका बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा टाइम जोन है। तो मैंने इसको उठाया और यहाँ पर ये टाइम जोन लिख दिया, यानी S2 यहाँ लिख दिया टाइम टेकन बाय स्ट्रिंग बफर, और वो टाइम कहाँ से निकलेगा, S2 माइनस S1, गॉट इट। और वो आ गया मिली सेकेंड में एक समय। ओके, तो यहाँ पर एक समय निकल जाएगा। अब मैं इसी के नीचे एक प्रोग्राम और बनाऊंगा जिसको स्ट्रिंग बिल्डर में चला के दिखाऊंगा आपको। कॉपी किया, वेरिएबल्स को चेंज कर लेंगे जस्ट। अब इसके अंदर मैंने वेरिएबल लिया S3, इसको लेने की भी क्या जरूरत है। लेट्स फिनिश। यहाँ पर मैंने क्लास का इस्तेमाल करा स्ट्रिंग बिल्डर। वेरिएबल इस्तेमाल करा st2, ओके, एंड देख लो एक बार, सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है, गॉट इट। और यहाँ पर आ जाएगा S2 माइनस S1, टाइम टेकन बाय स्ट्रिंग बिल्डर। अब आपके सामने सेम कोड है, दोनों को बोला गया है भैया कंप्यूटर तुम लो, कंप्यूटर तुम लो। दो लोगों को छोड़ दिया मैदान में हमने, एक स्ट्रिंग बफर को, एक स्ट्रिंग बिल्डर को। दोनों को बोला कि अपने पीछे 5 लाख बार डाटा लिख के दिखाओ, है ना। और अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्री जो पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या बोला गया है कि बिल्डर जीतेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम का अर्थ क्या होता है कि वो गलत नहीं हो सकती। ठीक है, थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं होते। जैसे कोई भी थ्योरी देता है तो साइंटिस्ट, वो गलत नहीं होती, उसको भी प्रूफ करते हैं। सो नाउ रन दिस कोड। कौन से ने कम समय लिया, आपके सामने है, दूध का दूध पानी का पानी। आपको बात बोलकर ऐसे टकारा नहीं गया,
तो आपने देखा समय किसने कम लिया। अब इसको कितनी भी बार रन करो, मोस्टली 99% चांस किसके होंगे हमेशा, क्योंकि गलत नहीं हो सकते कॉन्सेप्ट। फिर से रन करो, अगली बार भी कौन जीता, हर बार कोई जीतता। आई होप सो आपको दोनों का डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस पता लग गया। अब स्ट्रिंग के बेस पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आप फेल हो गए तो वो आपकी नाकामयाबी है, ठीक है। तो ये कोडिंग उतार रहे होंगे आप लोग, बहुत समय लगेगा कोडिंग वोडिंग उतारोगे तो ऐसे ऐसी गलती ना करें। ये मैंने कॉपी कर लिया है, एक नोटपैड की फाइल में सारे कोड आपको भेज दूंगा, घर पे बैठ के अपने जितने नोट्स हैं बना लीजिएगा, ठीक है। घर पे दीजिए अपने आप को समय, ढूंढ लीजिएगा इसको क्या है, बस प्रिंट उतार लीजिए। सर एक क्वेरी थी, पूछ सकता हूँ सर? हाँ पूछो, कॉन्सेप्ट से सर रिलेटेड तो जरूर उत्तर हाँ, देंगे। ऐसे स्ट्रिंग से रिलेटेड है। इस पे हम वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, मतलब ऐड, तो इसमें रिप्लेस नहीं कर सकते क्या? रिप्लेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल क्लास है स्ट्रिंग की, उसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर पा रहे हैं, इसमें रिप्लेस, इसमें अपेंड ही अपेंड कर पा रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहा था। आप अभी तक समझे नहीं, मैं स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर बता रहा हूँ, यहाँ पर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती है, वो सेम स्ट्रिंग पे ही काम हो जाता है, दैट इज म्यूटेबल, इसमें रिप्लेस ना यही होगा। पूछ रहा था मैं, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में हम रिप्लेस कर सकते हैं, यही पूछ रहा था, नहीं कर सकते क्या? अगर करना चाहते हो कर लो, इस कोड में उस रिप्लेस को समझने का कोई लॉजिक मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे, आप कर सकते हो जो आपको करना है फ्रेंड रिप्लेस। ओके मैं इस ओके, प्रोग्राम को कुछ और समझा रहा था, ठीक है वहाँ ठीक है। पर रिप्लेस का मुद्दा ही नहीं है। मैं यहाँ पर अपेंड कर रहा हूँ तो इसको लॉजिकली ये बस सोचिए कि अपेंड ही करना है मेरे को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर पाऊँ इन दोनों से। मैंने अपेंड को टारगेट कर लिया, आप रिप्लेस को टारगेट कर लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप उसको गलत थ्योरी से जोड़कर समझ रहे हैं, क्योंकि आपके सवाल करने के तरीके से मैंने जाना कि आप स्ट्रिंग ओके को रिप्लेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने वहां पर स्ट्रिंग का S1 रेफरेंस दिया था, आपकी सोच वही गई है। यहाँ पर मैंने किसी को रेफरेंस नहीं दिया, बिकॉज इट इज अ म्यूटेबल, म्यूटेबल में रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं है, क्यों करूँ रिप्लेस? जब उसी डाटा के अंदर वो डाटा रिप्लेस हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, तो उसके मॉडिफाइड वर्जन को मैं दूसरे स्ट्रिंग में क्यों करूंगा स्टोर? क्या मुद्दा है यहाँ पर? सवाल ही आउट ऑफ द पहुंच जा रहा है। उस चीज का एहसास आपको नहीं हो रहा, बट सामने वाला समझ पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। बाकी मैंने आपको बोल दिया, आप कुछ मर्जी कीजिए। क्वेश्चन हमारा कुछ और था, क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा था कि दोनों को क्वेश्चन आपका टाइम का था कि वो टाइम कम ले रहा है, वो टाइम ज्यादा ले रहा है, बस रिप्लेस ये का मुद्दा पूछ रहा नहीं है, रिप्लेस का मुद्दा नहीं है। यू कैन डू और यू कांट डू, ये आपकी कोड है, था। आप रिप्लेस करो, हटाओ, जोड़ो, इंसर्ट करो, इट्स योर वही पूछ रहा था, इसमें मेथड है ना रिप्लेस का, यही पूछ रहा था बस मैं आपसे। कॉल। इसमें कोई रिप्लेस का मेथड नहीं है, अच्छा, नहीं है रिप्लेस का मेथड? हाँ स्ट्रिंग में जाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर पहुंचे हम, ये हो गया। अब हम कुछ मेथड्स पढ़ते हैं स्ट्रिंग और उसके, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सवाल दे दूंगा जो कि स्ट्रिंग पे आप लोग घर से करके लाएंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा 45? देखो अभी स्ट्रिंग के एक एक करके एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें अपर केस लोअर केस के एग्जांपल देख लीजिए पहले। यहाँ पर हमने लेता स्ट्रिंग, एक डेटा लिया str1 और यहाँ पर डाला कंप्यूटर, ठीक है। इसमें कुछ शब्द छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो बड़ा बेकार सा ही डाटा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा कैपिटल प्रिंट करना, इसको पूरा कैपिटल प्रिंट करना चाहता हूँ, तो एक दूसरा वर्जन में लूंगा str2 और यहाँ लिखूंगा str1 डॉट टू अपर केस, टू अपर केस। तो ये जो मॉडिफाइड वर्जन है उसको हमने रेफर कर दिया एक दूसरे में, क्योंकि रेफर करे बिना चलने का नहीं, इसलिए मैंने रेफर कर दिया। अब मैं यहाँ पर str2 को प्रिंट कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि वो जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। str1 अभी उसी को पुराने वाले को रेफर कर रहा है, बट str2 नए को रेफर करेगा और आपके पास डेटा आ गया कंप्यूटर। अगर इसी डाटा को कोई कहता है कि यार छोटा प्रिंट करके दिखाइए, तो मैं इसको रेफर करूंगा टू लोअर केस के साथ। अब यहाँ पर str3 के अंदर ये वैल्यू है, अब इसको रन करेंगे तो ये सारा छोटा आपको नजर आएगा, ओके। नेक्स्ट होता है कि मान लीजिए इस डाटा में आगे पीछे कहीं पर स्पेस आ जाए और आपको स्पेस रिमूव करने के लिए कहा जाए। अभी तो स्पेस आया पड़ा है,
तो आप इसको अगर डायरेक्ट ऐसे प्रिंट कर देते हो तो आपको दोनों तरफ स्पेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे रन करते हो यू विल सी द स्पेस, आ रहा है दोनों तरफ स्पेस, ठीक है। अब आप में से हो सकता है कोई बच्चा ऐसे पूछने लग जाए कि सर यहाँ पर आपने प्रिंट एलन क्यों हटा दिया, इसी को बोलते हैं सेंस। आपकी सेंस अच्छी है ना, पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो आपको खुद पता है कि टीचर ने आपको राइट साइड पे स्पेस दिखाने के लिए इसको हटाया। लेकिन कई बच्चों को इस चीज़ का समझ ही नहीं होगा, एकदम बोलेंगे सर ये हटा, सर इसमें हटाना पड़ता है, उसमें नहीं हटाना। दैट इज, इस क्वेश्चन को देखकर फिर सामने वाले टीचर को एकदम आघात सा लगता है कि यार ये गड़बड़ हो रहा है, ये ट्रैक से भटक रहा है, और ये गेटिंग क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो कोई चीज़ जब लिखी जाती है तो दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उस चीज़ को जब बना रहे हैं तो तुक्का मार के नहीं बना रहे हैं, टेंस के हिसाब से बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला लेटर कैपिटल और सब, इसके लिए कोई मेथड नहीं है। और कुछ सवाल? लॉजिक और बताओ, हो गया कंप्लीट? लॉजिक कौन लगाएगा? अभी टास्क है तुम्हारा, ठीक है, यू हैव टू डू, करना है, हिम्मत मत हारो, ऐसे करना है। लॉजिक लॉजिक मैं किस लिए बैठा है? कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ना। और कितने लॉजिक सिखा दूंगा? 2 4 6 8 10 लॉजिक खत्म होंगे कभी? ऑफिस में काम करते हो क्या देते हैं? प्रोग्राम देते हैं, प्रोग्राम में क्या लगते हैं? लॉजिक देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हो, क्या देंगे? प्रोजेक्ट लगाओ बनाओ, क्या होता है वो लॉजिक, क्या देते हैं उसके थ्रू? मोटे मोटे पैसे। ये समझ में आ रही है? लॉजिक कभी खत्म होंगे लगता है आपको? नेवर एंड। जब हम यहाँ आते हैं क्या देते हैं हमको? कंटेंट। बता दें कंटेंट, बेटा ये पढ़ कर आओ, क्या मतलब है उसका? कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ। लॉजिक कैसे बनेंगे? मेहनत करो, ठीक है। जवाब अभी सवाल तुम बना कर दिखाओगे मुझे, ये बड़ा कैसे करेगा, ठीक है। इसका अर्थ ही नहीं मुझे नहीं आता, 5 मिनट का समय दो, 2 मिनट बना के दूंगा। पढ़ने आए हो ना, अभी सवाल तुम्हें बनाना है, ठीक है। कंप्यूटर का सी बड़ा करके लाना है तुमको। आगे देखिए, नेक्स्ट, कल मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, नहीं बनेगा तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन हिम्मत, मेरे को बस आप लोगों की कोशिश देखनी है। कोशिश समझ में आती है? यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर अ बेस्ट स्टूडेंट। मुझे वो नहीं दिखना करके लाना है, मुझे मेहनत दिखनी चाहिए आप कर रही हो। तो बताने में मजा है, मैं क्यों लगाऊं फिर लॉजिक, मेरे को क्या मजा है? मुझे दिख रहा है बच्चे ने पसीना बहाया है, धक्का मारना पड़ेगा इसकी रेडी में, बट इट। अच्छा देखिए, तो मैंने अपर बता दिया, लोअर बता दिया, अब एक एक करके स्ट्रिंग के फंक्शनों को यहाँ पर बुलाते हैं। भाई कौन कौन से फंक्शन है? अब आ जाइए आ जाइए आ जाइए यहाँ पर रिप्लेस आ जाइए। मान लीजिए मुझे इसके अंदर किसी चीज को रिप्लेस करना है, अभी मैं फिलहाल इसका स्पेस हटा देता हूँ। स्पेस हटाने की बात कर रहा था, तो स्पेस हटाने के लिए एक फंक्शन हमारे पास होता है, उसका नाम होता है ट्रिम फंक्शन। तो आप ट्रिम को कॉल कर दीजिए। ट्रिम क्या करता है? आगे पीछे से स्पेस हटा देता है। तो अगर आप इसे रन करेंगे तो अब आपको स्पेस नहीं दिखाई देगा, कोई स्पेस नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले फंक्शन पर, रिप्लेस पर। तो फिर से एक मॉडिफाइड वर्जन लेते हैं और यहाँ लिखते हैं str1 डॉट रिप्लेस। अब मैं इसमें रिप्लेस करना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी m लिखा हुआ है इसको जेट बना दिया जाए। तो वो क्या करेगा कि जहाँ जहाँ पर m था उसको जेट बना देगा। अब m को ढूंढेगा वो इस लाइन में, जितनी भी बार आ रहा होगा उन सबको जेट बना देगा। तो हम यहाँ पर str5 लिख कर चेक करते हैं, बनाया नहीं बनाया? नहीं बनाया, चेक करो कहाँ गड़बड़ हुआ। रिप्लेस एम कैपिटल है, एम कैपिटल में लिखो, कोड रन करो, बन गया जेट। आ जा भाई, बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सब स्ट्रिंग पे आ जाइए। अब इसमें से कोई डाटा अगर आपको उठाना हो, समथिंग लाइक ऐसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है राजू यादव, ठीक है। मुझे इसमें से मान लीजिए ए और जी को उठाना है, या फिर मुझे यहाँ से यादव को उठाना है, लेट अस सपोज। तो ये उठेगा कैसे? मैं यहाँ पर वाई की पोजीशन पता करूंगा पहले कि वाई की पोजीशन क्या है। वाई की पोजीशन निकालने के लिए मुझे वाई का इंडेक्स पता करना होगा, ओके। तो इंडेक्स पता करने के लिए जो भी आएगा एक नंबर उसको वेरिएबल में ले लेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे str1 डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स निकालना है? वाई का। तो ये ढूंढेगा वाई, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। इसका इंडेक्स पहले प्रिंट करके चेक कर लो निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। नीचे वाली लाइन को कमेंट कर दो कुछ देर के लिए, एंड नाउ एग्जीक्यूट योर कोड। चेक करो वाई का इंडेक्स क्या बताया उसने। वाई का इंडेक्स 5 बताया, अब उसको वेरीफाई करो एक बार
क्या y का इंडेक्स 5 है? 0 से स्टार्ट करते हुए 0 1 2 3 4 5 4 नंबर स्पेस का है, तो y का 5 उसने करेक्ट बता दिया। अब इस चीज का फायदा उठाएंगे हम अपनी कोडिंग में, ठीक है। 5 नंबर से स्टार्ट करूंगा और मैं यादव को उठा लूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक स्ट्रिंग का नया वर्जन, स्ट्रिंग नंबर 6। यहाँ पर स्ट्रिंग 1 को कॉल करेंगे, मेथड कॉल करेंगे सब स्ट्रिंग, और उसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो यहाँ पर डाल देंगे n। तो मैं यहाँ पर n को भी न डाल के डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर दूं तो क्या जा रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नाउ आई कैन डायरेक्टली यूज दैट फंक्शन। तो अब ये कोड मेरा क्या काम कर रहा है, वो स्ट्रिंग 1 पे जाएगा, y का इंडेक्स उठाएगा और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो डालते हुए यहाँ से लास्ट तक का डाटा उठा देगा। सो नाउ इन अ स्ट्रिंग 6 यू आर हैविंग यादव, कोड रन किया एंड विल गेट यादव। इसको लॉजिक बोलते हैं, डायरेक्ट उठाने का फंक्शन नहीं है, ऐसे ही बड़ा अक्षर करने का फंक्शन नहीं है, समझे, लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास यादव आ चुका है। मान लीजिए यहाँ से आपको निकालना है केवल और केवल एडी, अड्डा निकालना है, एडी है, अभी अड्डा कैसे निकलेगा, अड्डा निकालना है ना, तो ए का पोजीशन पता करो। ए का पोजीशन कितना है, जब y का 5 था तो ए का कितना हुआ, 6 हुआ। यहाँ पर आप लिखिए str7 में डाल दीजिए सब स्ट्रिंग, यहाँ पर स्टार्ट कीजिए 6 से क्योंकि छठा इंडेक्स है, और वहां से नंबर ऑफ लेटर की संख्या इसमें ऐड कर दीजिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ लेटर यू वांट टू ऐड, 3, तो 6 + 3 कितना होता है, हो गया था। रन योर कोड एंड डन, अड्डा सब स्ट्रिंग आपने लिखा, ऐसे कार्य होता है। अब मान लीजिए ये डाटा आपके पास है और हम चेक करना चाहते हैं कि इसको मिस्टर से स्टार्ट है या नहीं है, ये डाटा मिस्टर से स्टार्ट है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। इसको पता करने के लिए मैं एक इफ एल्स यूज करूंगा और यहाँ लिखूंगा str1 डॉट स्टार्ट विथ, किससे, मिस्टर। अगर ये इससे स्टार्ट हो रहा है तो इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ट्रू वैल्यू देगा, और नहीं हो रहा है तो फॉल्स वैल्यू देगा। तो इसका फायदा हम इफ एल्स में लगा लेंगे, और यहाँ पर जो भी मैसेज आपको देना है आप दीजिए। यहाँ पर हमने लिखा ओके, अदरवाइज यहाँ पर हमने लिखा नॉट ओके। अब कोड को हम चला कर देखते हैं। So when I run, you will see answer. ओके आ रहा है बिकॉज वो मिस्टर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ मिस, तो नॉट ओके दिखाएगा। सेम इसी तरीके से एंड स्लिप होता है, तो उसको मैं कर नहीं रहा हूँ। ओके, जो चीज सेम है उसको करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा पानी में हाथ डालने से हाथ गीला होता है, पेट्रोल में डालने से भी गीला ही होगा, मैंने बोल दिया ना ये बात, डाल के नहीं दिखा रहा। ठीक है, इसको एंड स्लिप कर लेना, इट विल अगेन यूज द सेम फॉर्मेट। यहाँ पर लिख देते हैं एंड स्लिप, ठीक है, ये भी सेम वर्क करता है। वो लास्ट देखता है आपका कि लास्ट में खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। आगे देखो, अब मान लीजिए दो डाटा आपके पास है और आपस में उन्हें आप कंपेयर करना चाहते हो, जैसे पासवर्ड वगैरह होते हैं कंपेयर करने के लिए, तो कैसे करोगे। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग में वेरिएबल s1 ले लिया, यहाँ पर डाल दिया NIIT, एक दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया s2 और यहाँ पर डाल दिया डुकेट। अब मेरे को चेक करना है कि दोनों सेम है या नहीं है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इफ एल्स यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इफ में मैंने कंडीशन लगाई s1 डॉट इक्वल्स, इससे चेक करना है s2 से, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ट्रू हो जाएगा, और मैं यहाँ पर मैसेज दे दूंगा इक्वल का, और नहीं तो हम एल्स पार्ट में मैसेज दे देंगे नॉट इक्वल का। तो दो स्ट्रिंग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि वो बराबर है कि नहीं है। रन कर लीजिए और आंसर आपको दिखेगा नॉट इक्वल। नॉट इक्वल आ गया। अब इसका उत्तर बताइए क्या प्रिंट होगा। इफ आई टाइप एट हियर, क्या उत्तर आएगा, नॉट इक्वल सर, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल आएगा, करेक्ट, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये केस सेंसिटिव हो जाए, फिर दोनों का उत्तर इक्वल आए, क्योंकि बोलने में तो दोनों सेम ही है। इस तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इग्नोर, इक्वल इग्नोर सर, शायद इक्वल्स इग्नोर केस। ओके, अब ये केस को इग्नोर कर देगा और आपको दोनों वैल्यू इक्वल ही बताएगा। रन एंड इट विल गिव यू आंसर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने कमेंट किया। इस बार मैं फिर से दो डाटा लेता हूँ और मुझे जो बड़ा है वो बताना है आपको। देखो, दो स्ट्रिंग ले रहा हूँ, जो स्ट्रिंग बड़ी है वो आप मुझे बताएंगे डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है।
जैसे कि मैंने अगर 2 नंबर ले लिया आपके सामने, मैंने लिखा 12 और 8, कौन सा बड़ा है? 12 बड़ा है। मैंने लिखा 10 और 6, कौन सा बड़ा है? 10 बड़ा है सर। 10 बड़ा है। मैंने लिखा 3 और 1, कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है सर। ऑब्वियसली सी बात है, बहुत बढ़िया। अब टेक्स्ट पर आ जाता है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल s1 लिया और यहाँ पर मैंने डाला रामू, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया s2। कोई बच्चा नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा बाबू। हाँ जी, कौन कौन बच्चे आए आज? संदीप कुमार 12781, कौन है बताओ, कौन बड़ा है? बबलू बड़ा है। स्वाति 15171, बबलू बड़ा है। श्रेया 12743, बबलू बड़ा है। सचिन पांचाल है कोई? ऑनलाइन क्लास सचिन पांचाल, कौन सा बड़ा है? यस सर। बड़ा कौन सा है? सर बबलू स्ट्रिंग है सर। बबलू बड़ा है। कोई बच्चा जो Yes, कहता है कि रामू बड़ा है? अच्छा, अब मैं फिर से लिखता हूँ। कौन सा बड़ा है इनमें? तो आपका फर्स्ट साइड धोखा खा गया। जिसने भी उत्तर बबलू दिया, वो कहते हैं ना पहली नजर में धोखा मिल गया। वो पहली नजर वही है, अब धोखा मिल गया आपको। धोखा कैसे मिल गया? बिना तजर्बे, बिना एक्सपीरियंस के आप लोगों ने बबलू को बढ़ा दिया। डिक्शनरी में ढूंढोगे तो बबलू पहले मिलेगा या रामू? बबलू पहले मिलेगा। बड़ा कौन सा हुआ फिर? रामू जो बाद में मिलता है। अगर आप डिक्शनरी में या किसी कोडिंग में देखते हो तो 2 पहले मिलता है, ना कि 8। 2 पहले मिलता है, इसलिए 2 छोटा है, 8 बड़ा हुआ। लेकिन आप नहीं नंबर ऑफ लेंथ को चेक कर रहे हो बार बार। जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 और यहाँ पर लिखता हूँ 2, लेकिन आप किसको बड़ा बता रहे हो? अब तक 3 को बता रहे हो। आप नंबर ऑफ लेटर काउंट कर रहे थे क्या? नहीं। तो जो आपका यहाँ सीक्वेंस था वो यहाँ क्यों नहीं था, जबकि मैंने बोला था डिक्शनरी ऑर्डर? दैट्स व्हाई विधनाम, कहीं जिक्र करते हैं धड़ाम हो जाते हैं, धड़ाम। सारी क्लास फेल हो गई एकदम, बताओ। छोटे से लॉजिक। तो भाई कौन सा बड़ा है इसमें? बबलू, है ना? तो अब ये निकाल के देखते हैं कि ये कैसे चेक करेंगे क्या हम। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है कंपेयर टू का। तो मैं s1 डॉट मेथड कॉल करूंगा कंपेयर टू, और किससे कंपेयर करूंगा? s2 से। अब ये मेरे को एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करके देगा। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या रिटर्न करके देगा? ये मुझे 3 वैल्यू देगा निकाल के, या तो 0 या पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर 0 दिया तो सोच लेना बराबर है, बराबर। अगर पॉजिटिव दिया तो सोच लेना पहला वाला बड़ा है। ये पहला वाला स्ट्रिंग है, पहला वाला स्ट्रिंग s1 है मेरे केस में, ये बड़ा है। अगर उत्तर नेगेटिव आया तो सोच लेना दूसरा वाला बड़ा है। अब इस चीज को आधार बना के कोडिंग को आगे सरका देंगे, यानी कि इंटीजर n में आगे नंबर जो भी आया, ठीक है। अभी फेल्स तो आता ही है, लगा लो। अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी तो s1 बड़ा है, s1 को छाप देंगे हम, बड़ा नाम प्रिंट हो जाएगा अपने आप। नहीं तो फिर गए, n की वैल्यू अगर 0 से छोटी तो s2 बड़ा होगा ऑब्वियसली। आप छोटे बड़े नंबर ऐसे तो निकालते हो, 12 और 13 में कौन सा बड़ा है? अगर n1 छोटा n2 तो n1 नहीं तो n2, ऐसी तो सेम चीज हो गई आप। बस यहाँ पर आप लिख देंगे s2 की वैल्यू, और नहीं तो एक और लगाया, अगर ये 0 है मतलब बराबर है, बराबर, यहाँ लिख देंगे इक्वल। अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? बबलू, है ना? कैसे सोचते हो? रामू प्रिंट हुआ ना, इट्स अ डिक्शनरी ऑर्डर। हाँ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं बबलू, अब क्या प्रिंट होगा? इक्वल। अब मैं लिख दूं बबलू सिंह, अब बताओ, देखो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो देखते हैं तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है। रियल जिंदगी का एक्सपीरियंस कह रहा हूँ मैं, पढ़ाई का नहीं कह रहा। कौन सा प्रिंट होगा? बबलू, बबलू सिंह, बबलू स्वाति, बबलू। आपकी क्लास 2 पलटों में टूट गई। 2 चॉइस थी, 2 नहीं पकड़ ली तुमने, तो कहाँ के फिर तुम लोग? हाँ, इसका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है भाई। देखो
बबलू बड़ा है कि बबलू सिंह बड़ा है, इसका हमारे जावा से कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना किससे है? आपके एक्सपीरियंस से। किस चीज़ का एक्सपीरियंस? पढ़ाई, तजर्बा, जो आपने चीज़ें पढ़ी, रियलाइज करी हैं। थोड़ा डिक्शनरी पे आ जाओ। डिक्शनरी में किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो आप, अब डिक्शनरी में कभी ढूंढोगे तो डाटा ऐसे मिलेगा आपको। पहले ए मिलेगा, फिर मिलेगा एम। एम पहले नहीं मिलेगा कभी भी। सो व्हाट डज इट मीन्स? पहले बबलू मिलेगा। ये वाला डाटा बबलू सिंह बबलू के बाद ही मिलेगा, और जो बाद में मिला वो बड़ा। लेकिन तुम बबलू का पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ भाई, गलत जा रहे हो, ठीक कर लो। ठीक है, इसलिए पढ़े फिर में हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं होते। कारण पढ़ाई से मतलब नहीं है इंटरव्यू का। लॉजिक ये तुमने जो पूछा था, पहला अक्षर बड़ा कैसे होगा, कल तुम्हें कल चला रहा है। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। आया ना बबलू सिंह? कंपेयर टू मेथड यूज कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ किया जा सकता है? अगर आपको एक लिस्ट में काफी सारे बच्चों के नाम दे दिए जाए और आपको बोलो डिक्शनरी ऑर्डर में लगा के दो, तो इसके लिए कोई मेथड मेथड तो नहीं है। क्या लगेगा? गेम लॉजिक। इसी के लिए तो तुमको हायर करके लेंगे वो अपने पास। आगे देखिए नेक्स्ट, स्प्लिट मेथड देखिए। मान लीजिए आपके पास एक डाटा दे दिया जाता है ऐसे, और इसमें एक एम्प्लॉय का डाटा दे दिया जाता है, जैसे कि राम 21 साल का है, गुड़गांव का रहने वाला है, 32,000 सैलरी है, मैनेजर नाम की पोस्ट पर रहता है। अब आपको कोई बोलता है, आपको बोलता है सैलरी दिखाओ कितनी है इसकी, अब इसमें से सैलरी उठानी है मेरे को। तो मैं इस डाटा को स्प्लिट कर लूंगा। इस पर स्प्लिट कर लूंगा, आधार क्या बनाऊंगा? कॉमा, क्योंकि कॉमा के आधार पर डाटा टूट के आएगा। अब जैसे ही मैंने स्प्लिट मेथड को कॉल करा तो ये मेरे को रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग एरे। तो इस डाटा का जो भी आंसर आएगा एक स्ट्रिंग एरे में आ जाएगा, मैं उसको एक स्ट्रिंग एरे में स्टोर कर लूंगा। अब स्ट्रिंग एरे में डाटा क्या होगा? राम गया होगा इसके जीरो जीरो वाले इंडेक्स पे, एरे पड़ा है ना, अब इसको क्या क्या बार बार रिपीट करेंगे। 21 गया होगा 1 इंडेक्स पे, फलाना इंडेक्स पे, ऐसे डाटा गया होगा। अब मेरे को सैलरी चाहिए, तो सैलरी वाला इंडेक्स कौन सा है? 3 नंबर है ना, तो मैं 3 नंबर वाला इंडेक्स अगर प्रिंट कर लूंगा तो मुझे मेरा जवाब मिल सकता है। अब हमको सैलरी तो छापना था, उसका ये सैलरी छप गया, है ना। अब इसकी सैलरी में 5,000 का बोनस ऐड करके दिखाना है। कैसे करोगे बताओ जल्दी? किसी एक बच्चे का नाम ले रहा हूँ, अनीता है कोई? ऑनलाइन क्लास अनीता, ऑन योर माइंड। यस सर। इसमें 5,000 रुपये जोड़ के दिखाइए। हाउ हाउ टू ऐड 5,000 रुपये? 32 में 5 जोड़ दीजिए। हाउ टू ऐड? 37 करना है। ओके, यू आर नॉट हैविंग आंसर। हितेश है कोई? डायरेक्ट प्लस 5,000। ओके डन। क्या कर रहे हैं? तुमको बताया नहीं क्या था? टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू में जुड़ेगा तो टेक्स्ट टेक्स्ट बन जाएगा। क्या बना? वही जानो, है ना। 2 और 3 टेक्स्ट के रूप में यूज होंगे, तो मैंने क्या बोला था? 23 बनेगा ना। न्यूमेरिक डाटा बनाना पड़ेगा, तो गलत हो रहा है, तो ये गलत हो गया, गलत जवाब। अब समझिए जावा क्यों कहते हैं पढ़ के आओ। बेटा जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो डाटा ऐसे उठ के आएगा, आड़ा तिरछा ऊपर नीचे। जावा आती होगी, जावा आके भी कुछ नहीं होने का तुमसे। जावा आने का मतलब ये नहीं है जावा आना, जावा आने का मतलब है कि यू आर हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव डन। प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद एहसास होगा। अब इस तरह का सवाल आपको दिया जाए, आज सवाल ना करो, टीचर से करवा लो, तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ हुई? समझ रहे हो उत्तर? अब इन्होंने पूछा रहा कंप्यूटर का सी वर्ड, अब मैं ही बता दूं प्रैक्टिस कहाँ हुई? सीखा क्या? खाक। और उसका आउटपुट देख लो क्या आ रहा है। मैंने सवाल दिए, प्राइम नंबर इवन नंबर सारे कहाँ है, किसने? मेरे को कोई डाटा किसी ने नहीं भेजा। ग्रुप में भेजते हो तुम लोग? कहाँ है मेरे पास? है ना। देखो पढ़ने के लिए आए हो,
आए ना पढ़ने के लिए, अच्छा वाला पढ़ने के लिए आए हो ना, जिसकी खोज में आप बाहर निकले थे कभी, यार पढ़ के ऐसा जाए कि हमें सब आ जाए, तो ताली दोनों हाथ से बजती है। बिना मेहनत करे आप हलवा खाना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, समझ लो बात को। मेरा मन इस टाइम अटक रहा है कि मैं बताऊं ना इसको, तुम खुद ही जोड़ो से। स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं, हलवा मिलेगा तुम्हें लड्डू लड्डू लड्डू, मेरे लिए 2 सेकंड का काम है, एक लाइन लगा फटते जुट जाएगा। सर एक वेरिएबल ले लेंगे। वो आप कर लेना, ठीक है, डू इट बाय योरसेल्फ। जो जो टास्क यहाँ पर अटक रहे हैं कल के लिए डाउट बनाता हूँ तुम्हारे, इसको करके लाना, 37 जड़ जोड़ के दिखाना है इसमें। अच्छा, इसमें अब मैं कुछ सवाल देता हूँ और सवाल करिए स्ट्रिंग में, टास्क लिख लीजिए, यहाँ पर सवाल आएंगे। यहाँ देखिए एक सवाल है, सवाल देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास ये एक स्ट्रिंग एरे दे दिया है मैंने, दिस इज अ स्ट्रिंग एरे, ऐसे मान लीजिए। ओके बच्चों, स्ट्रिंग एरे है ये, इसमें कितने डेटा हैं स्ट्रिंग के, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रिकॉर्ड ये रहा मनीष वाला, एक जीत वाला, एक राजू वाला, एरे पढ़ा रखा है ना मैंने। अब तुम सोचो कि तुमसे ये करवाऊंगा मैं, 2 और 8 कितना होता है ना, जो ये करके बैठा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं मुझे। ओके, ऐसा कुछ नहीं होने का। ये सवाल है, इसमें सवाल क्या करने हैं नीचे देख लीजिए। पहला सवाल, ये डाटा आपको दे दिया गया है, अब मेरे को टोटल सैलरी निकाल के दो। टोटल सैलरी समझ में आ रही है, सबको जोड़ दो। दूसरा सवाल, आपको पता करना है कि आपकी टीम में सबसे कम उम्र का बंदा कौन है, उसकी डिटेल दो पूरी। इसके सबसे कम उम्र, इसकी पूरा डेटा आना चाहिए। कैसे आएगा, इसके लिए कोई मेथड है बना हुआ? नहीं, तुम्हारी वाली बात है ना, लॉजिक, पुट योर लॉजिक। तो मैंने क्या बोली थी एक बार, कितने लॉजिक सिखा दूंगा भाई, अब तक जितने कोड बना रहे हैं सब में लॉजिक लग रहे हैं, सब सिखा दिए। जिंदगी भर साथ रहूंगा तुम्हारे साथ, कोई टीचर खरीद लेते हो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा, लगता है आपको? कभी ऑफिस में काम करोगे तो लॉजिक कमाने पड़ते हैं, लॉजिक कमाने के लिए मेहनत करना होता है, तो मेहनत करिए। तीसरा सवाल देखिए, जो बंदा मैनेजर है उसका डेटा प्रिंट करवाइए, और आप कहते हैं तो 2-3 सवाल और बढ़ा दूं, बढ़ा दूं? किसी का भी उत्तर मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, ओके? इसमें आपको करना है कि डिस्प्ले द सैलरी ऑफ पंकज, सिर्फ पंकज की सैलरी बतानी है आपको कि पंकज की सैलरी क्या है। ओके, बस एक डाटा मैंने ऐड किया है। तो ये सवाल है, ये आप लोग को कर लेने हैं। अब हम चलते हैं म्यूटेबल स्ट्रिंग। तो म्यूटेबल स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस आपको बता देते हैं। ये जो फंक्शंस हैं ये ऑलमोस्ट इसी के पास होते हैं, और जो फंक्शंस अभी आप लोगों ने स्ट्रिंग क्लास में देखे थे वो फंक्शंस स्ट्रिंग बफर या बिल्डर के पास नहीं है, ठीक है? तो स्ट्रिंग बफर या बिल्डर के पास अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको देख लीजिए, हाउ वी कैन इंप्लीमेंट। तो मैंने यहाँ पर लिया स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर अच्छा होता है तो कम से कम स्ट्रिंग बिल्डर ही ले लेते हैं। और मैंने यहाँ पर लिख लिया स्ट्रिंग बिल्डर का भी बड़ा सॉरी मैंने लिखा है कंप्यूटर, ठीक है? अब इसके फंक्शंस उठाते हैं। तो पहला फंक्शन के अंदर है इंसर्ट। हम इसके अंदर कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे कुछ भी डाल सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे कुछ भी डाल सकते हैं। ये चीज स्ट्रिंग में नहीं थी, हमें कहीं फीलिंग नहीं है, वो तो पीछे डोल रहा था, कॉन्कैट कर सकता था। तो मैं इसको कैसे जोड़ूंगा? s1 डॉट इंसर्ट, मैं इसके आगे दा लगाना चाहता हूँ, तो इंडेक्स वैल्यू कोई 0 लगाना, क्या आगे दा, तो 0 इंडेक्स पे जाएगा और दा चिपका देगा। इंसर्ट मेथड लिखना था, इंसर्ट हो गया काम। अब इसको किसी दूसरे वेरिएबल में रेफर करने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर ये हो गया होगा चेंज, तो मैं यहाँ पर सीधा s1 लिखूंगा और मेरे को काम मिल जाएगा। इंसर्ट मेथड ऐसे काम करता है, कहीं पर भी लगा सकते हो। अगर मैं 1 करूंगा तो कहाँ आएगा डाटा? सी के बाद आएगा, ये सी के बाद, समझ रहे हो, फर्स्ट इंडेक्स पर आएगा। अच्छा, अपेंड देखिए मैंने बता दिया था, फिर भी देख लीजिए। अपेंड क्या करता है, वो पीछे की तरफ ऐड करता है किसी भी चीज को। तो आप कंप्यूटर के बाद कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मेथड अपेंड कॉल करेंगे, अब कुछ भी जोड़ सकते हैं आप इसमें। मैंने डाल दिया यहाँ पर मशीन, तो जैसे पहले लिखा था, तो मैं ये मशीन ऐड कर देगा। अपेंड ऐसे काम करता है। आगे देखिए, अगर आप इस पूरे डाटा को रिवर्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरा डाटा रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, तो आप इसको यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। अब आप रन कर दीजिए, ये डाटा रिवर्स हो जाएगा। पीछे से पढ़िए, कंप्यूटर लिखा हुआ है।
नेक्स्ट इसके अंदर मेथड आता है आपके पास, मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि इस डेटा को कैपिटल करके दिखाइए। अब ये तो स्ट्रिंग बफर में, स्ट्रिंग बफर में टू अपर होता ही नहीं है, यानी कि इसके पास टू अपर है ही नहीं, करके देख लीजिए टू अपर है ही नहीं। तो अब इसको स्ट्रिंग में कैसे, इसको कैपिटल कैसे करें? कैपिटल आपको पता है कि स्ट्रिंग के पास था, तो इस डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको कैपिटल कर दीजिए। तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग में तो रेफरेंस बनाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर एक रेफरेंस बना लिया, और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए S1 को कॉल करा और एक मेथड कॉल कर लिया टू स्ट्रिंग। तो इसका काम होता है डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अब मेरे पास जो S2 है वो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दूंगा। अब मॉडिफाई किया है तो इसका मॉडिफाइड वर्जन किसी ना किसी में रेफरेंस में स्टोर कराना पड़ेगा, वरना चलेगा नहीं। तो मैं इसको S2 में ही रेफर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं S2 लिखूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। चलिए, अब ये वो एंड्स भी हो गया, एंड्स ऑन। तो इस तरह के मेथड्स आप इसमें फायर कर सकते हैं। अब किसी बच्चे का कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए, डाउट नहीं है? अब मैं रैंडमली एक सवाल दे रहा हूँ, उसको करिएगा। तो सवाल क्या देता हूँ मैं आपको, ये फाइल है, इसमें सारे स्ट्रिंग के क्वेश्चन है, ले लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा एक डेटा S, और इसमें लिख दिया प्रोग्रामिंग। अब मैं इसके डाटा को ऐसा चाहता हूं, आप ऐसा करके दिखा देंगे, P और ROGRAM, ऐसे अलग अलग लाइनों में ऐसे तोड़ना हो। ये तभी पॉसिबल है जब आप इसके एक एक लेटर को बाहर निकाल पाओ, एक एक लेटर को चुन पाओ। तो एक एक लेटर को चुनने का तरीका क्या होता है, चलिए बताते हैं। अगर मैं यहाँ पर s.char@0 लिखूंगा ना, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के पास जाएगा और उसके 0 पोजीशन पे कैरेक्टर उठाएगा। तो स्ट्रिंग ये रहा, इसकी 0 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, P, तो उत्तर आएगा P। मैं 1 करूंगा तो दूसरा आ जाएगा। तो मतलब डाटा उठाया जा सकता है। अब ये सारा डाटा उठाना है तो मैं 1 2 3 ऐसे एक एक करके लिखूंगा तो उड़ जाएगा। बताओ उठेगा कि नहीं उठेगा, ये बताओ बस। आएगा ना? उड़ जाएगा सर। If I run, it will give me the answer. It give me the answer. अब इसको आसान बनाओ, ऐसे कब तक लिखूंगा भाई? लूप लगा देंगे ना सर? लूप लगा देंगे, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए लूप लगा देंगे। तो मैंने एक लूप लगा दिया। लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है ये बता दीजिए। उसकी लेंथ तक चलाना है सर, एस की लेंथ तक चलाना है। इंडेक्स I 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको चलाएंगे इसकी लेंथ तक। लूप चलने के लिए तैयार हो गया, और यहाँ पर 0 की जगह I छाप देंगे। अब रन करेंगे, फटाक से प्रिंट करना चालू कर देगा। तो समझ में आया? अच्छा, अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो लेटर वोवल है वो प्रिंट होने चाहिए बस, बाकी नहीं। तो क्या लॉजिक लगाओगे, कैसे करोगे इस चीज को? जो लेटर वोवल है वो प्रिंट करने हैं। उसका यूनिक कोड होता है ना सर? हाँ जी, वो यूनिक कोड होता है उसका, यूनिक कोड के थ्रू। अरे जो भी जैसे 92 होता है स्काई कोड और यूनिक कोड, 92 62 65, उसको जो भी होता है, इट्स योर कोड। मेरे को आइडिया मत दो, आई नीड अ कोड। आइडिया तो मेरे को दुनिया भर के हैं, आई डोंट नीड एनी आइडिया, आई जस्ट वांट आंसर कि हाउ टू डू। अब इसमें से इवन मतलब वोवल प्रिंट करने हैं केवल, तो करो, लॉजिक लगाओ। एक लगा दिया मैंने, तुमने बोला एक लगाओ, लगा दिया। आगे बताओ। आई इक्वल टू, आई तो 0 है ना? बगल से उत्तर आया, देखा तो सही है एकदम। s.char@i है ना? फिर यही होता है लॉजिक, बस और कुछ नहीं होता है ना? अब देखो क्या गड़बड़ हो रहा है। इस पे
स्पेलिंग सही है? इक्वल टू ए। आगे और लगा लेंगे तो सो और उसके बाद अच्छा कौन सा वाला? ऐसा वाला? तो ऐसा वाला और कहाँ लगाते हैं? एडिशनल कोई लैंग्वेज पढ़ी हो कभी कहीं, कहाँ लगाते हैं? सी नहीं पढ़ा फिर तुमने, और बताइए। नहीं नहीं तो हाँ कहाँ लगाते हैं? ना तो सी में लगाते हैं ना पाइथन में लगाते हैं। चलो कोई नहीं, अगर मैं तुम सबको इतना तरफ नहीं करूँगा तो आइडिया छोड़ सकता हूँ, है ना। यहाँ पर आगे अब इसको चेक करते जाइए। ठीक है ना। अब क्या करेगा ये, उनको प्रिंट करवा दो। तो यहाँ प्रिंट क्या करूँ बताइए, प्रिंट किसको करूँ? आगे ठीक है या कुछ और करूँ? फाइन, रन करते हैं। और आई प्रिंट हुआ, कैपिटल ए प्रिंट नहीं हुआ, क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा? एक और कंडीशन लगा देंगे इसी में और लगा के कैपिटल पे। राइट, हमें फिर से इतना समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, इस पूरे डाटा को ऐसा लिख कर दिखाओ, इस पूरे डाटा को ऐसा लिख के दिखाओ। हैं? पहले हटा देंगे, वो बन जाएगा उससे। हम ये डाटा फिर से देख लो, मैं क्या लिखवा रहा हूँ तुमसे, ऐसा प्रिंट करके दिखाओ इसे। ठीक है, देख लिया अच्छे से? चलिए बताओ, लगाओ लॉजिक। लगाओ। सो कंडीशन लगा देंगे जहाँ हमें ए कैपिटल मिल जाएगा हम्म, वहाँ उसे लोअर बना देंगे फिर सर। आइडिया दे रहा है, मैंने भी कोड बना। आइडिया तो है मेरे पास भाई, आइडिया तो सबको पता है, जहाँ कैपिटल है उसको छोटा बना दो, ये तो कोई भी दे देगा। आइडिया नहीं, आइडिया ठीक है यू जस्ट गिव मी द आंसर हाउ टू डू। That is the situation that we fail. That is the situation. And why we are failure? Because we are not doing any type of work on my system. अभी मैं आपको देखूं 10-12 साल, चलो बैठ के करो, 20 मिनट है, 20 या 30% ऑडियंस एक्टिवेट होगी बस। बम एक्टिवेट होते हैं सब खुश हो जाएंगे, सबको लगेगा क्लास खत्म हो गई यार, छुट्टी। घर पे जाने के बाद कौन करने वाला है? कोई इस पे जिम्मेवारी है। क्लास हो गई, जितना पढ़ा दिया उतना, थोड़ा पढ़ा तो सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, मतलब ही नहीं होता है। नॉन लॉजिक है किसी पे? इसमें स्कैन करो ना, कैपिटल ए करना है, स्कैन हो गया तो पता लग जाएगा। ये मेरे मन में बहुत आ रही है, मैं कर लूँ, हाथ ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, कंट्रोल कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, नहीं बता रहा है। बता दिया होता ना बच्चा, एक बिगड़ जाओगे पूरी तरह से।
तो बच्चों ये कर लेना। सवाल है ऐसा कोई डाटा आ जाए तो भाई उसमें कैसे छोटे बड़े अक्षर को पहचानते हुए सबको छोटा करेंगे। टू लोअर केस मेथड यूज नहीं करना। टू लोअर 1 सेकंड में हो जाता है अभी ये टू लोअर से, लेकिन वही अटकता फिर इसका सवाल पी कैपिटल करना था एक, पी कैपिटल ऐसे होगा वो रह गया एक। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करूँ। मेरी तरफ से स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई। मैंने कुछ टास्क आपको दे दिए हैं सारे के सारे, इन सभी टास्क को कर लीजिएगा। कराने को मैं आगे पढ़ा सकता हूँ, अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। फिर वही वाली बात है कि स्ट्रिंग भरा नहीं है, जवाब दिए नहीं जा रहे, ये तो दिक्कत हो जाएगा। तो जो भी मैंने सवाल आप लोग को दिए हैं वो बनाइएगा। एक ये सवाल हो गया, 1-2 सवाल और देता हूँ, आपस में मिलकर करने हैं। जब भी किसी बच्चे का कोई सवाल ना हो, ग्रुप है वहां पर, ग्रुप में डालिए शाम को 2 बजे 3 बजे, जिसका होता जाए ग्रुप में पोस्ट करते जाइए। वहां से उनके सवालों को कॉपी कीजिए और वहां से उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, नहीं पढ़ता, उसके लिए पूरा वेलकम है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह रहे अपना। हेलो सर। लेकिन जो बच्चे, 1 मिनट रुक जाओ, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बच्चों को पढ़ने का पूरा गाइडेंस मैंने बता दिया है कि एक दूसरे की हेल्प लेते रहो। जिसका भी पहला सवाल हो जाता है ग्रुप में पोस्ट मार दो, जिसका दूसरा सवाल आ जाता है ग्रुप में पोस्ट मार दो, क्वेश्चन का नाम लिख के आंसर पोस्ट मार दो। जो भी बच्चा पढ़ने वाला होगा उस क्वेश्चन को वहां से डाउनलोड कर लेगा, और अगर उस डाउनलोड करने के बाद उसको रन करता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता, उस बच्चे से एक बार कांटेक्ट कर ले। ठीक है, हाँ जी, अब बोलिए आप। सर मैं ये कह रहा था, हम किसी ग्रुप में ऐड नहीं है, प्रिया मैम के अंडर थे ना जो बैच था 10 मैं AM। स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ, उस कांटेक्ट नंबर पे आप मेरे को एक डिटेल भेजिए। इस कांटेक्ट नंबर पर आप मेरे को एक डिटेल भेजिएगा। डिटेल में जो मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ उसी फॉर्मेट में भेजिए। लेट सपोज एक बच्चे का नाम है सुमित, तो लिखेगा सुमित। उसकी डुकेट आईडी है 16512, तो लिखेगा 16512। नीचे जो 3 लाइन में लिख रहा हूँ, 3 शब्द वो वैसे ही लिखने, हमको नहीं बदलना है। सुमित बदला जा सकता है और ये बदला जा सकता है। एक दिन मैंने ऐसे बताया, बच्चे ने सचमुच में ऐसे लिख के भेज दिया। तो ऐसे बच्चों पे हंसी के अलावा हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। हम क्या करें, मन मन में मुस्कुरा लेते हैं, सामने मुस्कुराएंगे ईगो हर्ट हो जाएगी उसकी। ठीक है, आप समझदार हो। ठीक है सर। अब यहाँ पर आपको लिखना है SS, फिर यहाँ पे लिखना है आपको कितने बजे का बैच है, जावा का बैच है, आप लिखेंगे जावा और 11:30। आपकी टाइमिंग, डेट, डाटा, बैच, सारी नॉलेज यहाँ पर लिखी हुई है, समझ जाएंगे हम। बाकी आपकी जानकारी यहाँ से उठा लेंगे। अब इनमें कोई भी गड़बड़ करने से क्या होगा, आप तक लिंक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि आपकी पहचान नहीं कर पाएंगे और आपको सही लिंक नहीं देगा। ये भेज दीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। अभी भेजना है किसी को तो अभी भेज दीजिए, मैं लिंक दे देता हूँ आप लोगों को। आपको व्हाट्सएप करना है या वैसे कुछ और कहीं भेजना है? व्हाट्सएप करना है भाई, व्हाट्सएप कर दिया सर। ठीक है बच्चों, क्लास ओवर है। डाटा व्हाट्सएप ग्रुप पर ही पहुंचेगा सबके पास। जो व्हाट्सएप ग्रुप को बाद में ज्वाइन करता है, डाटा नहीं पहुंचता है, तो ग्रुप में अपडेट कर देना प्लीज, रीसेंड दी डाटा। तो कोई ना कोई बच्चा पढ़ के उसको रीसेंड मार देगा। इसमें ये वाली नोटपैड की फाइल ओके बच्चों, अब आप लोग वाइंड अप कर सकते हो।